नार्सिज्म, नार्सिस्टिक बिहेवियर, ये क्या है? नहीं सब कुछ इफ इट्स अ डेवलप्ड अडेप्टिव बिहेवियर इट इज फ्रॉम अ प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ। जानते हुए वो इस चीज़ को रिपीट करता है कि वो नार्सिस्ट है, या वो एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहता, या उसको पता ही नहीं होता, वो मतलब डेलिबरेटली नहीं कर रहा, बट वो उसके डीएनए में। अगर वो पहचान लेते हैं तो देखते भी मैं अपने आसपास लोगों को हाउ आई एम ट्रीटिंग देम, आई एम गिविंग देम सम गाइडेंस, सम कोचिंग। तो अगर उसी समय वो बोलते हैं हाँ ये तो मैं करता हूँ, तो फिर मैं उनको पूछता हूँ फिर मेरे पास क्यों आते हो। राम सर, एक बार फिर मेरे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसकी यार मेरे को लगता है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है साइलेंट की, जो मैं खुद भी कहूँ तो 6 मंथ्स बैक अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो मैं भी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहा था। तो मैं इसके बारे में आज हम नार्सिज्म, नार्सिस्टिक बिहेवियर, ये क्या है? सर, आजकल ये वर्ड बहुत कैजुअली यूज़ हो रहा है। इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो बहुत इसके बारे में एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं और अपने व्यूज़ भी देते हैं। बहुत कैजुअली हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इन अ ट्रूएस्ट फॉर्म हाउ विल यू डिफाइन नार्सिज्म? सी इसमें क्या है कि जो व्यक्ति है वो कहता भी मैं ही सब कुछ हूँ कि आई सो दिस एक्चुअली इसकी एक स्टोरी आती है कि नार्सिसस हु वाज ही ग्रीक मैथोलॉजी में। वो अपने आप को एक नदी में देख रहा है, अपनी शक्ल को देख रहा है, और इतना उसको अपने आप से प्यार हो जाता है कि वो देखता देखता खुद ही उसमें डूब जाता है। So basically narcissism is that thing that says to you कि everything the world revolves around me, मैं ही सब कुछ। क्या वो सर, क्या रीजंस लगते हैं इसको? कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ अपब्रिंगिंग में ऐसी चीज़ें होती हैं, या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, या ऑल ऑफ सडन किसी एक एक्सीडेंट से आप ऐसे हो जाते हो? तो ये कैसे, मतलब इस तो क्या रहता है? देखो ऐसे अगर मुझे पूछेंगे तो आई कैन नॉट गिव यू दी कि द रूट आउट, मतलब रूट क्या है, बट इट इज़ डेफिनेटली if it's a developed adaptive behavior it is from a protection of self, right? Because वो जो that person thinks कि मैं ही सब कुछ हूँ, इसलिए that makes me feel good ना। So because I feel bad, right? So because I feel bad, the only way to feel good is कि make you feel bad, right? And this is an adaptive behavior. I don't think now some people it is considered a syndrome, right? So for some people they're born that way. They're not born that way, but unki childhood shapes them that way, so that they think be this is the proper behavior. Sometimes it's adaptive because उनके साथ कुछ हादसा होता है and they say okay I have to survive, so the only way to survive is to display this behavior, right? And so it's a little bit more complicated than to say कि हाँ वो आदमी ने सोचा भी मैं ऐसे ही करूँ. I don't think this is something that is consciously done. So what are those subtle signs which we usually missed and often overlooked, signs which we ignore, which you find in such people? Yeah, I think the number one thing is to spot it is to अगर आप किसी के पास जाते हैं and बोलते हैं अंकित मेरी ना एक समस्या ऐसे है कि whatever it is, and then Ankit says let me tell you मेरे साथ क्या हो रहा है आप. I'm not giving you an answer now, right? I'm saying that I came to you for a problem, and instead of you giving me a solution, you told me your own problem. That's a very simple way to spot it. So because the person's not listening to you, right? एक दूसरा, the one that you see most common, the one that I see, हाँ तो मेरी तो सुन ले, but it's not to help you. It is कि वो अपनी भड़ास निकाल लें कि मुझे क्या है, right? That, so everything will always come back to yourself.
सो सर इसमें ने क्या नार्सिसिस्ट को खुद पता होता है कि वो इससे सफ़र कर रहा है, या वो मतलब जानते हुए वो इस चीज़ को रिपीट करता है कि वो नार्सिसिस्ट है, या वो एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहता, या उसको पता ही नहीं होता, वो मतलब डेलिबरेटली नहीं कर रहा बट वो उसके डीएनए में आ गया? See, I think again कि maybe at some point बचपन में कुछ हुआ हो या in their formation कुछ हुआ हो, do they realize it? From my experience, no, they do not realize it. That is again an adapted behavior. Why are they doing it? Because they're doing it. It makes them feel good. अगर वो पहचान लेते तो देखते भी मैं अपने आसपास लोगों को how I'm treating them. Do they enjoy this, the way they're treating the people who are caring for them, who are selfless for them? Do they enjoy this? They don't enjoy it or not enjoy it. They don't understand it. They don't understand it. They don't understand. So how do you see the impact on the long-term relationship with family, with lover, with husband, with wives, with kids? It's very damaging. Have you ever dealt with any narcissist? Of course, but we deal with like it's always it has to be their way. It has to be that way. It has to be a certain way. Okay? Not necessarily even their way. It has to be a certain way. And अगर उनको जो नहीं मिलता, जो भी है, अगर उनको नहीं मिलता, तो then now there is an adaptive behavior that comes in the form of we call gaslighting. जिसमें वो क्या करेंगे कि they will start denying things that they're saying. मैंने तो नहीं बोला, मैंने कैसे सुन लिया? That one. So whereas I don't believe that narcissism is a type of thing that that you consciously do. I think gaslighting is something that you can consciously do. सर ऐसा क्यों होता है कि ये एक बॉटमलेस पिट होता है कि आप देते जाओ देते जाओ देते जाओ और उनको लगता है आपने कुछ किया ही नहीं उनके लिए? एंड वैलिडेशन उनको बहुत चाहिए, हर किसी से चाहिए। अगर एक छोटा सा भी कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो वो उसके लिए कुछ भी, मतलब वो अपने एक सीरियस रिलेशनशिप को स्टेक पे रख देंगे जस्ट टू गेट सम स्ट्रेंजर हैज गिवन देम सम कॉम्प्लीमेंट एंड समथिंग। सो ऐसा क्यों होता है सर? You said it yourself, bottomless pit. If अगर मैं ही सब कुछ हो, तो once I get a certain level, now I need more. Once I reach that level, now I need more. Or, that will never end. Uska ant nahi hai until they do some very serious therapy. Now, remember that I've always said to people, मैं therapist नहीं हूँ भाई, मैं तो coach हूँ. I can put you in direction. So if I have never encountered somebody with this kind of disorder, I recommend that they see a professional. Go see a professional in this area that has psychological training or psychiatric training. They have to help them. सर 12 years आपके लाइफ कोच के जो एक्सपीरियंस है उसमें कभी कोई नार्सिसिस्ट खुद आपके पास आया है कि उसको ऐसा लगता है कि वो नार्सिसिस्ट है या उसके पास सिमिलर क्वालिटीज़ हैं? लगा कोई ऐसा रिकमेंड किया हुआ कोई फैमिली मेम्बर के द्वारा ऐसा कोई केस आपने देखा? I had. So firstly, narcissist थोड़ी बोलेगा कि मैं narcissist हूँ, क्योंकि यू आर दे सेइंग कि उसको पता ही नहीं वो तो पता ही नहीं है. ही इज अनअवेयर उनको बिकॉज अगर उनको पता है तो फिर रिपेयर कर लेंगे ना. बट जैसे देखो, जैसे कि somebody has a anger issue, वो तो साफ दिखता है. तो somebody that remember that self-awareness is the key to happiness, right? Self-awareness. If I'm not self-aware, how will I come for any kind of help? हाँ, I can when I start dealing with somebody, they may come to me and say, I need this help. When I'm giving them some guidance or some coaching, तो अगर उसी समय वो बोलते हैं हाँ ये तो मैं करता हूँ, तो फिर मैं उनको पूछता हूँ फिर मेरे पास क्यों आते हो? At that point I already know they're done. I already know they're, because they will not listen to anything I'm going to say. At that point I say, unfortunately I don't think I'm the guy that can help you, right? You have to find somebody else, because I cannot repair that. उससे जो फैमिली मेम्बर्स या जो नियर एंड डियर इनके होते हैं उनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल हो जाती है वाइल डीलिंग विद नार्सिसिस्ट. तो नो दोज पीपल आई met, उनको ऐसे है कि देखो पहली बात तो है आप उस चीज़ को पहचान लो. जब आपने पहचान लिया कि इसको पास ये है, तो बोलते हैं ना कि व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इट डजंट अफेक्ट यू एनीमोर. वो तो ऐसे है ही ऐसे.
सो आई ऑलरेडी नो इफ आई एम डीलिंग विद नार्सिसिस्ट, मुझे मालूम है उसने क्या करना है, कैसे करना है. सो देयर ड्रामा नो लॉन्गर अफेक्ट्स मी, if that makes sense. That's the number one thing, right? Number two, boundaries. You must learn to set boundaries, not only externally but also internally. For example, जो व्यक्ति ये नार्सिसिस्ट है, अगर मुझे मालूम है कि वो है, तो मुझे ये भी मालूम है कि वो कोई ऐसी चीज़ बोलेगा, करेगा या एक्शन उस पर लेगा that will cause me harm. But that is only until harm is caused, right? Remember this. There's a great quote by Marcus Aurelius. It goes, anything external which causes me pain is not due to the thing itself, but the power that I place in it. And this I have the ability to revoke at any moment. जब मैं उनको एनर्जी देता ही नहीं हूँ, तो मेरी एनर्जी कहाँ Do से? you see it as a solution to deal with a narcissist? That's the Or only any solution. power of, you know? हम बोलते हैं ना, ताली दो हाथ से बजती है. एक हाथ उठा लो, उसको कर लेने दो, उसने करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट, उसने करना ही करना है, ये तो करना ही करना है. आपने शायद एक कहानी सुनी होगी कि द स्कॉर्पियन एंड द फ्रॉग. फ्रॉग इज सिटिंग एट द साइड ऑफ द रिवर. तो स्कॉर्पियन आता है, स्कॉर्पियन कहता है, यार मुझे एक समस्या है. व्हाट इज़ इट? मैं तैर नहीं सकता, मेरी सब फैमिली उस तरफ है, तू कैन यू स्विम मी अक्रॉस द रिवर? फ्रॉग सोचता है, कहता देखो ऐसे है कि अगर इफ़ आई स्विम यू अक्रॉस द रिवर तो तू मुझे डसेगा. तो यार मैं कैसे डसूंगा? मैं डसूंगा तो मैं भी मरूंगा ना. इट मेक्स टोटल सेंस. तो कहता है फ्रॉग, सो हाँ बात तो सही है, चल आ जा, ठीक है. नाउ दे स्टार्ट स्विमिंग अक्रॉस द रिवर. ऐसे बातें चल रही हैं, कुछ इधर की कुछ उधर की, एंड ऑल ऑफ अ सडन जो स्कॉर्पियन है उसको डस देता है, दोनों मर जाते हैं. व्हाट इज़ द स्टोरी इन दिस? व्हाट इज़ द लेसन इन दिस? इट वाज इन द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन डसना. उसकी नेचर में था, उसकी नेचर है. सो जो आप जब ये चीज़ रियलाइज करते हैं इन दिस पोजिशन, इफ यू आर द फ्रॉग, डोंट पुट देम ऑन योर बैक ना. डजंट इट? So, sir, जैसे अभी आपने बताया कि they are unaware of this, thing that they are actually a narcissist. तो आप मेडिकल फॉर्म में हम कहें या साइकेट्रिस्ट फील्ड में अगर हम कहें, तो फिर सोल्यूशन क्या है इन लोगों के लिए? मतलब हम और कौन तय करेगा कि he or she needs a treatment? So, see, it can take, in the DSM, there are multiple categories of this. This is not it's a scale, right? When we say there's a spectrum, you must have heard of the word autism. So we say autism is a spectrum. Some people become very brilliant in music or in math or in whatever. Some people are incapable of speaking, right? Some people are incapable of speaking. When that happens, what the only solution is कि अगर वो long term therapy लेंगे, then maybe there is a chance that there is a chance. There's all, but so let me tell you something about it. It means that remember that whenever we do this therapy, if you know anything about say alcoholism, बंदा alcoholic होता है, you know what they say, you're an alcoholic for life. चाहे आप शराब पियो या ना पियो. वो क्यों? And I heard it this way. Who was it? Famous actor tha, that's coming to me, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins said कि वो for 14 years or something, he was a major alcoholic. जब उसने छोड़ी तो कहता है, बट मैंने छोड़ तो दी, मैं पीता नहीं हूँ, बट वो मेरे साथ बैठती है. That habit is right next to me. और कहता है जब भी मैं कुछ देखता ना ड्रिंक, तो मुझे ख्याल तो आता है, maybe I should, right? So you're always, he's always battling that. So that is something to remember that. सर इसमें हमने एक चीज़ और देखी है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊं कि दे आर मोर कंसर्न अबाउट योर रिएक्शन ऑन द एक्शन व्हाट दे हैव डन. सो दे इवन व्हेन दे फाइट, मतलब दे ऑलवेज टॉक अबाउट योर हाउ यू रिएक्टेड. दे विल नेवर टॉक अबाउट व्हाट दे हैव एक्चुअली डन. सो एक ये फिनोमिना भी उनके अंदर मौजूद रहता है. तो इसमें आपकी एडवाइस उसके लिए क्या है जो अपने ही रिएक्शन के लिए
उस लड़ाई में वो सुन रहा है उससे. सो ऐसे लोग जो डील कर रहे हैं नार्सिसिस्ट से, और देयर आर सर्टेन थिंग्स, यहाँ ये हस्बैंड वाइफ में भी हो सकता है, माँ और बच्चों में भी हो सकता है. तो आप यू कैनॉट कम आउट ऑफ द रिलेशनशिप इजीली. So how to deal with on a regular basis for such people? To recognize a narcissist is easy thing, but how to get rid of, in a relation which is long term and which is swishing. अगर आपने उस रिलेशनशिप में रहना है, if there's no choice, if there's no compulsion, if there's like if you have the compulsion that you have to stay. So first thing is, मैं तो कहता हूँ, get a good pair of shoes, runners, and run in the other direction. अगर वो नहीं होता तो आपके पास ये अवेयरनेस आ चुकी है कि ये this person will deal with that way. Then you have to have your own emotional regulation कि इसने तो करना ही करना है, तो मैं सुन लूँगा, एक कान में डालो दूसरे कान में निकाल लो. That's a very difficult life to live. It's a very difficult life to live because there is no amount of you convincing them, correct, that will change that behavior. Absolutely. And as I said before, even if they go through, all of this therapy, yes, of course, there's always a chance. But what's the percentage? Is it 5%, 10%, 20%? That's certainly not 100%, right? So then you have to play that game. You have to decide that I have to withhold my own energy so that I do not engage with that person. It's a very complicated thing. सर सर्वाइवल स्ट्रेटजीज की बात करें तो वन पीस ऑफ एडवाइस, देयर आर मेनी बॉयज हु आर इनटू अ रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप विद अ वुमन हु इज अ नार्सिसिस्ट एंड वाइस वर्सा, राइट? बट आई हैव सीन इन लास्ट 2-3 months, I would say, that more men are suffering right now. So what is the if you talk about survival strategies, what is the one piece of advice you have? So let's not limit it to let's talk about relationship and not about narcissist. Any relationship in which both parties do not know who they are, that will not be necessarily a good thing. कैसे? That अगर मैं अपने आप को नहीं पहचानता कि मैं क्या हूँ, I will enter into a relationship. And at that point, if I'm not feeling well, I will also choose wrong. I will choose wrong. When you recognize yourself, then and only then should you see. This is the other thing. दुनिया बता रही है ना आपको, दुनिया बता रही है आपको भी सर्टेन एज पे आपको शादी करनी है, सर्टेन एज पे आपको ये गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, सर्टेन एज पे आपको ये होना चाहिए, सर्टेन एज पे नहीं, ऐसे नहीं होता. ये तो क्यों? You have to ask yourself the simple question, अगर मैंने आप किसी से रिलेशन बना रहा है तो मैंने क्यों बनाना है? चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, क्यों बनाना है? Why will I make it? Is it because I'm lonely? अरे if you're lonely ना, बहुत कुछ है, आप you can do a lot of different things, but if then you have to treat the loneliness, right? If there is something else, if you are chasing some, I don't know, some idea about beauty or a model or something, okay, then you have to figure out why. So पहली जो understanding आती है in any kind of relationship has to be for yourself. See, I always say to people, until you know yourself, how can you possibly know somebody else? Correct. Number one. Number two, even if you know yourself, you have to determine that person knows themselves. If that person, see, if I don't know myself, I will do things over and over again that I may actually not know why I'm doing. And if I enter into a relationship with someone, and now I do know myself, and I enter into a relationship with somebody that is not knowing themselves, then they too will do things that will harm you because they don't know what they're doing. So until both parties know themselves, then only एक relationship ना 3 लोग होते हैं. Me, the other person, and us. 3, correct. And all 3 must be healthy. But in order for the us to be healthy, first you and I need to be healthy. So जैसे आपने एडवाइस दी, now we are moving towards the end of this topic.
कि get a good pair of shoes and run away. Right? Let's viewer follow this segment. No, but he's an emotional like me, right? We talk about healing and recovery. What will you suggest as a life coach to the person who is moving out of this toxic relationship physically, where he's pulling back, but emotionally still somewhere there? He still thinks, because नार्सिसिस्ट की एक आदत होती है, वो आप कन्विंस कर देते हैं कि गलती आप नहीं है. श्योर तो बहुत टाइम आपको लगता है बाहर आने में, समझने में. श्योर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो मेरे को भी कई बार ये लगता था यस कुछ मेरे अंदर की कमी है और मुझे उसको ठीक करना चाहिए. बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ओवर 6 months 1 year रिपीटेड बिहेवियर तो आपने झेलने के बाद आपने देखा, और भी इमोशनली मुझे भी बहुत टाइम लगा बाहर आने में. बट व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट नार्सिसिज्म, मेरे लिए ईजी हो गया बाहर आता. तो ऐसे लोग जो आपके एडवाइस मान के बाहर तो आ जाएं, लेकिन उनकी इमोशनल हीलिंग कितनी जल्दी हो, उसके लिए आपकी क्या परस है एज अ कोच? Again, my number one advice as a coach is always आगे बढ़ो, आगे देखो, आगे क्या होने वाला है. If you're alone, first, so I can share this with you, is जिस दिन मैंने अपने आप में ये सोचा ना कि यार आई एम सो कंटेंट, आई एम सो हैप्पी, कब मैं अपने आप से ही खुश हूं, मैं पूरा राइट, एट दैट पॉइंट was the day that I met my wife. Literally. I did not get married young. I got married in my 40s. Why? Because उस टाइम तक I never reached the place where I could say कि I'm just truly happy with myself. But जिस दिन आप वहाँ पहुँच गए कि मैं तो एकदम I'm totally fine. चाहे मैं शादी करूँ, चाहे मैं ना करूँ, whether I'm with somebody, whether I'm not with somebody, whether I'm dating somebody, whether I'm not dating somebody, मुझे कुछ नहीं चाहिए. Then life will change. Your question was, how does somebody escape from this? And I am saying you focus on yourself. अपने आप पे ध्यान दो. Focus, yeah, we do not focus on ourselves. For example, अगर मैं आपको पूछूं, you take care of your rest, you take care of your eating, you take care of your exercise, you take care of your mind and body, do you take care of your spirit, do you take care of those things? नहीं, that's a full-time job, by the way. That's a full-time job. आज के दिन में भी आपको और मेरी बीवी जानती है, जब मैं घर आता हूँ, if I've had a long day, मैं घर आता हूँ तो उसको ऑलरेडी मालूम है कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए कि मैं I go to my room, I shower, I take some time, I listen to some music, I calm down, now I can engage. Because I need that space. Because that's why I'm a person who needs space. I recognize that in myself and I allow my partner to recognize that in me. And life goes good. And if I don't, then what? To take care of yourself is not selfishness. We must remember it. And especially in India, we are always taught the lesson of being giving and unselfish, right? Correct. But I always say, in order for me to take care of somebody else, first I need to take care of me. आप जहाज़ में जाएंगे, जहाज़ में क्या बोलते हैं, अगर if the oxygen mask, if you have to help somebody with the oxygen mask, पहले अपने पे डालो फिर उस पे डालो. क्यों? अगर आप ही बेहोश हो गए तो उसको तो हेल्प कर नहीं सकते ना. राइट, दैट्स लाइफ. तो सर, डू यू थिंक आज की डेट में आपके पास बहुत कैसी बातें होंगे कि एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक सेशंस नार्सिसिज्म पे होने चाहिए कॉर्पोरेट्स में, बड़ी कंपनीज में, लोगों के पास वैसे भी, और इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर, ये ज़रूरत आज की डेट में है. सो अगेन, और आप जैसे लोग जो लाइफ कोच हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ. ठीक है, दिस इज समथिंग विच एग्जिस्ट. बिकॉज मैं आपको बताऊँ, 6 महीने पहले तक मुझे इस वर्ड के बारे में नहीं पता. मेरे सामने ऑल ऑफ सडन एक इंस्टाग्राम पोस्ट आई, आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, एंड एक्चुअली इसने मेरे लिए आसान कर दिया काम कि हाँ ऐसा कुछ है. मतलब जहाँ मैं सेल्फ पिटी कर रहा था, वहाँ मुझे दूसरे पे तरस आने लगा कि शी नीड्स केयर और ही नीड्स केयर. सो डू यू थिंक अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ज़्यादा होने चाहिए? Awareness begins with self.
Correct. क्यों? I never forget this moment. I was very young. I was just starting my career as a coach. Not in performance or life coaching, but in physical coaching as a badminton coach. And I asked one of my friends, I said, do you think I've changed? Because I got a post, right? I got a posting. So he said something very brilliant. He said, well, is the change in you or is the change in me? Is the change in you or is the change in me? This is a huge point. When you talk about awareness in corporate, see, I'm going away from this idea of narcissism. I'm saying self-awareness. I'm saying if you are self-aware of how your behavior is impacting people around you, you now have a choice to modify it or not. Correct. If you don't modify it, and it is narcissistic, chances are you have bigger problems. But if you become aware of it, and you say, oh, gee, I need to modify that, chances are you're going to be okay. Most of the corporate culture where there is an excess of stress, there's an excess of anxiety, right? There is an excess of like workaholism. Oh, there is this, or there is like a competitiveness that is harmful. जब वो होता है, तब अगर किसी को मालूम नहीं ये हो रहा है, eventually it will blow up. What I see here, what I see here, at least in India, that I don't see in other places, is लोग अपनी job जो है, अपने जो whatever positions है, बहुत जल्दी छोड़ देते हैं. अरे मैंने वो छोड़ दिया, अरे मैंने वो छोड़ दिया. क्यों? क्या हो गया? Like, how often do people quit here? It's huge. It's huge. वो तो निकल गया. क्यों निकला? Whose fault was it? Lack of awareness. Whether how I treat my employee or how the employee is taking what I'm saying, how my co-worker is taking how I'm saying. Right? अपने आप को जो है, that is, again, I come back to it over and over again. यार, अपने आप को, read the book of yourself. Read the book of yourself. सो सर, मैं आप पंजाबी हैं तो मैं आप ये समझे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से 2-3 लाइनें कहना चाहूँगा पंजाबी में ही. तो एक बड़ी अच्छी शैली भी है फरीद साहब की शायद, तो मैं आई ट्राई, मैं पता नहीं बोल याद तो रहेगा नहीं है, तो उससे मतलब हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से या एक मतलब एक एडवाइस मेरी उस पर उन लाइन से है कि दिल दरिया समुद्रो डूंगे कौन दिला दी जाने, विचे वेरे विचे जेरे विचे वंज बहाने, जिन्ने तन मेरे लगिया तेरे एक लगे तू जाने, गुलाम फरीदा दिन उत्थे दे इससे अगला कदर भी पा दे. सो आई थिंक सेल्फ वर्थ इज़ वॉट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वर्थ, whom you are investing in, right? So I think these are the topics I would request coaches like you to be more on, more vocal on these things, because people needs it, sir. Many men needs it. So thank you so much. आप मेरे शो पे आए सर, और आपके साथ आगे और वेरियस टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते रहेंगे. Definitely. Thank you so much.